आज है 30 मार्च 2026 और आज का जितना भी करंट अफेयर है हम इस वीडियो में सेलेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, डेली न्यूज़ को समझने के लिए ये करंट अफेयर का टॉपिक है। अखबार की न्यूज़ से हम लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आपका नज़रिया ही आपकी सफलता की दिशा तय करता है। सकारात्मक सोच द्वार खोल सकती है। ठीक है, तो सकारात्मक सोच यानी कि बी पॉजिटिव। तैयार हैं? आइए आज कुछ इन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NCBC की चेयरपर्सन चुनी गई है साध्वी निरंजन ज्योति। जी हाँ दोस्तों, ये है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड। और इससे आगे आता है मेंबर सेक्रेटरी बने हैं NTCA की टाइगर रिजर्व से चुने गए हैं ये, और संजय कुमार। NTPC मीन्स है यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और संजय कुमार चुने गए हैं। इनामों को याद करने के लिए ये प्रमुख तरीके हैं। बैकवर्ड कास्ट के लिए चुनी गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, चेयरपर्सन चुनी गई हैं। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट जो अभी हाल ही में चैम्पियनशिप हुई है हॉकी की, और 8th हॉकी इंडियन अवार्ड 2025 का ये रहा है। इसमें जो अलवीर सिंह सीनियर अवार्ड जीता है हार्दिक सिंह और नवनीत कौर के द्वारा। वहीं बात करें हम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है जाफ़र इकबाल। और इसके अलावा हम बात करते हैं जगराज सिंह अवार्ड प्रिंस दीप सिंह के द्वारा ये जगराज सिंह अवार्ड जीता गया। तो ये अवार्ड्स के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ साहित्य के बारे में। अगर हम साहित्य के बारे में बात करते हैं तो अभी हाल ही में एक बुक आई थी लास्ट ईयर, मदर मैरी कम्स टू मी, तो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है और ये विनर बनी है नेशनल बुक क्रिटिसाइज सर्कल अवार्ड 2026 की। इनकी जो बुक है ये मदर मैरी कम्स टू मी की ये प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्होंने इस नई पुस्तक के लिए एक यह वाला नेशनल बुक क्रिटिसिज सर्कल अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है। वहीं बात करते हैं सुरक्षा और विकास के बारे में। अगर हम तो सुरक्षा और विकास में बात करें तो डिफेंस यानी कि DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से 4S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 अतिरिक्त जो स्क्वाड हैं वे खरीदे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो ये S-400 है, 300 है और 500 है, ये एंटी मिसाइल्स होते हैं, यानी कि अगर कोई देश किसी पर हमला कर रहा है ड्रोन से या मिसाइल से तो उसे रोकने में सक्षम है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका पहले चरण का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में मोदी जी द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। नोएडा है जो वह गौतम बुद्ध नगर में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक और भूगोल के बारे में। तो झेलम और इंडस नदियाँ हैं जो वहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसे कुंभ मेला नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जोजिला पास के पास में। तो जो ये जोजिला पास है यानी कि जो नदियों के द्वारा पास बनाए जाते हैं या फिर दो घाटियाँ आपस में जब दूर हो जाती हैं तो उसके बीच में जो खाली जगह बचती है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये रास्ता, जोजिला पास वाला जो रास्ता है। वहीं बात कर रहे हैं तितली के बारे में, तो एक नई तितली की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका जो नाम है वो है ओथेलिया जोबीन गर्गी। साइंटिस्ट द्वारा इस तरह से इसे नाम दिया गया है। वहीं बात करें अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स की, तो राज्य हरियाणा पहला राज्य बन गया है, और ख़ासतौर से पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, जहाँ पर हरियाणा राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हो रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ अन्य राज्यों के बारे में। जैसे संभल के बारे में अगर हम बात करें तो संभल में अभी ज़िले में लगभग 52 किलोमीटर तक वंश गोपाल 24 कोसी ये परिक्रमा यात्रा शुरू की है, और ये संभल ज़िले में हो रही है, लगभग 52 किलोमीटर की रहने वाली है। वहीं कृषि के अगर क्षेत्र में बात करें तो सिंचाई परियोजना की जनगणना के समय पर पूरी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि इन्होंने समय से अपनी जो जनगणना है वह पूरी की। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में है कि जो स्टेट मेंटल हेल्थ केयर रेगुलेशन 2026 का मसौदा तैयार कर लिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस रहे मास्टर स्ट्रोक कर लेते हैं उनका, जिसमें सबसे पहले आता है कि सिंधवी निरंजीवी हैं जो वो किस तरह से NCBC की चेयरपर्सन चुनी गई हैं।
इसके अलावा संजय कुमार हैं NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी के चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके अलावा बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जफ़र इकबाल को चुना गया है मेजर ध्यानचंद की ट्रॉफी से अवार्ड से। इसके अलावा बात कर लेते हैं S-400 मिसाइल है, इसमें इसके 5 नए न्यू स्क्वाड ड्रोन्स रसिया से अप्रूव हो गए हैं। S-400 ये सब रूस का ही वेपन और बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। पानीपत के बारे में अगर हम बात करें तो पानीपत हरियाणा के राज्य के डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा राज्य के डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया है हरियाणा का। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो एक तितली की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है ओथेलिया जैबिन गर्गी बटरफ्लाई है ये। वहीं बात करें जोजिला पास के बारे में तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। झेलम और इंडस पर अभी हाल ही में एक कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को राष्ट्रीय सिंचाई को लेकर के राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपकी एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।